ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत पारण की सरल एवं शास्त्रीय विधि के बारे में। एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, आज के वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, एकादशी का व्रत सभी प्रकार की पापों का नाश करने वाला है। 3 दिन नियमों का पालन करके इस व्रत को धारण किया जाता है। दशमी के दिन से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। अगर हम दशमी के दिन नियम पालन करते हैं, एकादशी के दिन नियम पालन करते हैं और अगर द्वादशी के दिन सही समय पर सही मुहूर्त पर व्रत का पालन नहीं किया जाता तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और पूर्ण फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए द्वादशी के दिन व्रत का पारण शुभ समय पर अवश्य कर लेना चाहिए। साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जा रहा है। इसी दिन सभी भक्तगण एकादशी के व्रत का पालन करेंगे और 14 फरवरी को इस व्रत का पारण होगा और पारण का शुभ समय होगा सुबह 7 बजे से 9:14 तक। इसी बीच में व्रत का पारण करना है। अब व्रत का पारण कैसे करना है? शास्त्रीय विधि और सरल विधि के अनुसार द्वादशी के दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद जहाँ पर आपने एकादशी के दिन भगवान हरि की पूजा की थी उस स्थान पर बैठकर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता की कथा सुनें और 7 भुने हुए चने लें। 7 चनों के आपको 2-2 टुकड़े कर लेने हैं, अर्थात 7 के 14 टुकड़े आपके हो जाएंगे। 14 टुकड़ों में से 7 टुकड़े आप अपनी हथेली पर रखें और जहां आपने एकादशी की पूजा की थी वहीं पर बैठकर एक एक करके सर के पीछे चना फेंकते जाएं और मन में ऐसा विचार करते जाएं कि मेरे 7 जन्म के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो रहे हैं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से 7 चने आप अपने सर के पीछे फेंक दें। अब जो आपके 7 चने बचे हैं उनको खाकर व्रत का पारण करें। वो 7 चने खाने के बाद आपको जल पीना है। अब जल कितना पीना है तो देखिए, जल के बारे में भी बताया गया है। 7 अंजलि जल पीना है। आपको क्या करना है, एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी लेना है और 7 अंजलि अर्थात अपनी जो हथेली है उस पर लेकर 7 बार जल से आचमन करना है, जल पीना है। तब आपके व्रत का पारण शास्त्रीय विधि से होता है। अब मान के चलिए अगले दिन आपका कोई व्रत होता है, सोमवार, मंगलवार या प्रदोष का व्रत, कोई भी व्रत आपका होता है और व्रत में चने से आप व्रत का पारण नहीं कर सकते क्योंकि चना अन्न में आता है और व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, तो फिर कैसे करें? तो देखिए, गाय के दूध से, तुलसी पत्र से, गंगा जल से या फिर फलाहार से, सूखे मेवे से, इन सब से व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ फलाहार के रूप में हम व्रत में खाते हैं उससे व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक ब्राह्मण को आपको भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना है। अगर मानिए उस समय आपको भोजन के लिए कहीं ब्राह्मण नहीं मिलता है या नहीं करा पाते हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको कि हम सीधा कहते हैं, उसको निकाल कर रख दें, उसके साथ दक्षिणा भी रखें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन तुलसी की पूजा करें, तुलसी में दीपदान करें, तुलसी में जल अर्पित करें, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो अगर आप तुलसी दल से व्रत का पारण करते हैं द्वादशी पर तो पहले से रखे हुए तुलसी दल का ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं है
तो तुलसी के जो गमले के आसपास सूखी पत्ती भी पड़ी हो, उसको खाकर भी व्रत का पारण किया जा सकता है। अब जब आप तुलसी से व्रत का पारण करें तो ध्यान रखें कि तुलसी को आपको चबाना नहीं है। तुलसी को चबाया नहीं जाता, पानी के साथ निगल लेना है। इस प्रकार से व्रत का पारण करें। शुद्ध एवं सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। तो चावल खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए चावल नहीं आप जल्दी पका सकते या बन सकते आपके यहाँ, तो कच्चे चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा गाय के दूध या फिर गाय के दूध से बनी वस्तुओं से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाय या कॉफ़ी से व्रत का पारण नहीं करना है। हाँ, पारण करने के बाद आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन पारण के लिए आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द्वादशी के दिन भी आपको शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। प्याज लहसुन युक्त भोजन नहीं खाना है, क्योंकि 3 दिन नियम पालन करके एकादशी का व्रत किया जाता है। तभी ये व्रत पूर्ण सफल और पूर्ण फलदायी माना जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, पारण करने से पहले आपको भगवान से क्षमा याचना भी करना है, क्योंकि मनुष्य है, गलतियां होती हैं, तो फिर क्षमा याचना भी बनती है। तो क्षमा याचना करें कि प्रभु, मैंने आपकी कृपा के अनुसार अपनी क्षमता अनुरूप एकादशी का व्रत पूर्ण किया है, और आज मैं एकादशी का व्रत पारण करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप चाहें तो अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य पितरों को भी समर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पितृ जो भी अधोगति में होते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूर्ण करें। यह है सरल एवं शास्त्रीय विधि एकादशी के व्रत के पारण की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।